वंचित बहुजन अघाड़ी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के अंदर वंचित बहुजन अघाड़ी फिलहाल जिस तरह से आगे बढ़ रही है और जिस तरह से अपने आप को एक स्ट्रेंथ लेकर मजबूती प्रदान करने की कोशिश कर रही है, ये काफ़ी जो है तो चर्चा का विषय है। और महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से वंचित बहुजन अघाड़ी पिछली दफ़ा लोकसभा चुनाव के अंदर 48 के 48 सीटें लड़ी थी, उस वक्त दोस्तों मैं बता दूं तकरीबन 7% के करीब करीब जो है तो जो है तो उन्होंने सीट भी निकाली थी और 7% वोट शेयर जो है तो महाराष्ट्र के अंदर गेन की थी। तो ये एक बड़ी बात है, अपने आप में एक बहुत बड़ी हवा जिसको हम कह सकते हैं उस वक्त चली थी। और अब की बार भी अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाते हुए कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या फिर गठबंधन के साथ ना जाते हुए वो अपने तौर पे यहाँ पर काम करती है या फिर अपने तौर पर वो यहाँ रहती है, तो अब की दौर में अगर मैं आपको बता दूं कि अकोला की सीट और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप जानते ही होंगे कि 2 से 3 सीट हथकंगले इधर की सीटें जो तो उनके हाथ में आ सकती है। अगर मेहनत करती है तो और भी ज़्यादा सीटें जो तो मैं आपको बता दूं कि आ सकती है, लेकिन लगातार मेहनत की सख्त ज़रूरत है। अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उन्हें एक बड़ा वोट शेयर हासिल किया था। 7% पूरे महाराष्ट्र के अंदर वोट शेयर करना ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि एक बड़ा जो है तो इनके पास ना ही उड़ान खटोले थे, ना ही हेलीकॉप्टर्स थे, ना ही दोस्तों बड़े बड़े नेतागण थे, सिर्फ एक प्रकाश अम्बेडकर थे जो मैं आपको बता दूं कि उस वक्त साथ में थे। और साथ ही साथ जो तो बहुत सारी जगहों पर जैसे कि सोलापुर के अंदर, कोल्हापुर के अंदर, अकोला के अंदर, औरंगाबाद के अंदर और ऐसे कई एक जगह है थी जहाँ पर तकरीबन 15-16 जगह जिसको हम कह सकते हैं जहाँ पर असदुद्दीन अवैसी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ ने जो तो जनसभाएं की थी और यहाँ पर पूर्ण समर्थन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वंचित बहुजन अघाड़ी को दिया था। उस वक्त जो है तो इनका नया नया एक्सपेरिमेंट था जो मैं आपको बता दूं लोगों के सामने एक नया एग्जाम्पल सेट हुई थी। लेकिन फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब जो है तो वंचित बहुजन अघाड़ी का एक अगर 5 साल का एक जो गैप हुआ है, वंचित बहुजन अघाड़ी ने फर्स्ट टाइम जब चुनाव लड़ी थी और उसके बाद जो है तो मैं आपको बता दूं ये अब जो है तो जितना बड़ा गैप है इसके अंदर वोट शेयर बढ़ेगा और सीधी तौर पर मैं आपको बता दूं वंचित बहुजन अघाड़ी को महाराष्ट्र के अंदर फायदा होगा। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग ये कन्फ्यूजन में है कि क्या वंचित बहुजन अघाड़ी पहली बार चुनाव लड़ रही है, दूसरी बार चुनाव लड़ रही है। तो एज ए ना वंचित बहुजन अघाड़ी ये पहली या दूसरी बार उनका लोकसभा चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव सेकंड टाइम रहेगा, मतलब दोनों पहली दूसरी बार। लेकिन एज ए ना प्रकाश अम्बेडकर की अगर हम बात करें या फिर अम्बेडकर फैमिली की बात करें तो वो जूने पॉलिटिशियन है और उनकी इससे पहले भी पॉलिटिकल पार्टी थी, जिसके चलते दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। और कई बार के जो है तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं महाराष्ट्र के अंदर चुनाव को लेकर, रेडी लॉस और बहुत सारे ऐसे मुद्दे उन्होंने जनता के सामने पेश किए। उनका ये बात सही है कि उनकी पार्टी जो है तो लोकसभा या राज्यसभा या फिर जो तो विधानसभा के अंदर जो तो अपने कैंडिडेट भेजने में कामयाब नहीं हुई, लेकिन उनकी क़यादत अभी भी जिंदा है।